सूरदास जी का जो प्रचार था वह भक्ति मार्ग में था, और भक्ति मार्ग में इस प्रकार से था कि वो किताबों में बंद नहीं था। मैं आपको अपने ही जीवन की बात बता रहा हूँ, अपने बाल्यकाल की, अपने बाल्यावस्था की बात बता रहा हूँ मैं, कि काव्य और लोक जीवन के संबंध की बात आती है तो मैं बार बार अपने उस बचपन को याद कर लेता हूँ। मेरा घर राजा धीराज के मंदिर के पीछे कुआं वाली गली में है, और उसके साथ जो है वो जो रास्ता है वो मोहौली की पौड़ से लेकर के और फिर वो यमुना किनारे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ वो निकलता है, यमुना घाट की ओर निकलता है। वो अस्कुंडा घाट है। वो मैं बच्चा ही था तो मेरे पीछे एक वैद्य जी रहा करते थे, नारायण माधव जी फार्मेसी नाम से उनका वो था, बोर्ड लगा हुआ था। तो जब वे जगते थे तो वो एक तान सुनाई देती थी मुझे, भज मन नंद नंदन चरण, भज मन नंद नंदन चरण। और वो घर से गाते हुए वो निकलते थे यमुना के स्नान के लिए। पिताजी के पास एक छोटी सी घड़ी जरूर थी, लेकिन पिताजी अपने कमरे में सोते थे, वो अपने लिए वो रखते थे। हम लोग बालक अपने अलग सारे सोते थे। तो जब मैं पढ़ने लगा और जब मुझे माताजी मुझे जगाने लगी तो समय जानने का तो कोई साधन नहीं था। वो अलार्म घड़ी उस समय प्रचलन में नहीं थी, लेकिन वहाँ से एक यमुना को नहाने वाला जो रास्ता है वो तो चल रहा है, तो एक आवाज़ आया करती थी, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। मेरी माँ कहती, बेटे 4 बज गए हैं। राधा तू बड़ भागिनी जो है वो निकल गया। तो मेरे पीछे मेरी एक दादी, समझिएगा, क्योंकि पड़ोस में जितनी भी दादियाँ हैं वो तो दादियाँ हमारी सगी जैसी दादी हैं। तो वो जमुना दादी थी, उनका नाम था जमुना दादी। तो वो सवेरे 3 के तड़के जब उठती तो अब बाल्टी भर भर करके जो है वो रास्ते को साफ करती और वो गाती थी, मैं कर रही रास्ता साफ, नाथ मेरे कब घर आओगे। कहने का तात्पर्य ये है कि सवेरा जो होता था तो भक्तों के पदों से होता था, और यह जो क्रम है ये क्रम रात तक सुनाई देता था। जब मेरे पिताजी गाते थे, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद बबासों बाबा ये बाबा, अर हलधरसों भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। सूरदास जी की वाणी
वल्लभ संप्रदाय की धरती पर पनपी थी जैसे लता पनपती है, लेकिन उसका विस्तार इतना हुआ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूलों की बात तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो कदम बाद में आया। जो बात पहले की है वो मैं पहले करूंगा। सूरदास जी जन्मांध थे। बहुत से लोग कल्पना करते हैं, ऐसे तर्क देते हैं कि जैसे दृश्य बिंब वैसे दृश्य बिंब कोई अंधा कैसे लिख सकता है। लेकिन ये अनुमान का तर्क है, अनुमान को आधार बनाकर तर्क किया गया है। सूर के संबंध में एक बहुत बड़े अध्येता, बड़े गहरे डूबे हुए अध्येता थे द्वारकादास परीख। उनके दर्शन मैंने किए थे। यमुना के घाट पर रहते थे और वे डूबे हुए थे, खास करके वार्ता साहित्य में। जब सूरदास जी पर लिखना चालू हो गया, सूरदास जी पर किताबें आने लगीं, हालांकि ये बात का समय है, तब उन्होंने ग्रंथ लिखा था सूर निर्णय। निर्णय लिखा उन्होंने, क्योंकि वो जितनी भी सामग्री उस जमाने तक, उनके समय तक आ चुकी थी, उन सबके विवादों को उन्होंने देखा। तो उन्होंने दो प्रकार के प्रमाणों का इसमें जिक्र किया है, एक अंतःसाक्ष्य और एक बहिर्साक्ष्य। माने मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो अपने पदों में लिखा है वो तो हुआ अंतःसाक्ष्य, और आपने जो मेरे संबंध में कहा वो हुआ बहिर्साक्ष्य। तो उन्होंने अंतःसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य दोनों का प्रयोग किया है। तो अंतःसाक्ष्य के लिए उन्होंने एक पद भी दिया है, किन तेरो गोविंद नाम धरियो, सूर की बेर निठुर भय बैठो, जन्म को अंध कियो। सूर की बेर निठुर भय बैठो, जन्म को अंध करियो, किन तेरो गोविंद नाम धरियो। दीनन दुख हरण देह संतन सुखकारी, और सबसे लास्ट में आता है सूरदास द्वारे ठाड़ो आंधर हो भिकारी। तो अंतःसाक्ष्य कह रहा है जन्म को अंध करियो, और बहिर्साक्ष्य में हरिराय जी ने कहा कि सूरदास जी सिलपट अंधे थे। सिलपट अंधे थे, इसका माने भौं ही भौं दिखाई देती थी।